सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी एक कल्पना मात्र नहीं है। यह एक ऐसी लड़की की सच्चाई है जिसने जीवन भर संघर्ष किया, जिसने अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए अपने समाज से झगड़ा किया। जबलपुर वह शहर है जहाँ पर उस लड़की का जन्म हुआ था। उसका नाम बड़े प्यार से रखा गया था, पूजा, पर कोई नहीं जानता था वह लड़की अपनी किस्मत में क्या लेकर आई है। जब वह 2 साल की हुई तो कोई भी बात को समझा नहीं करती थी। उसकी माँ हर दिन उस लड़की में परिवर्तन देखा करती थी। वह छोटी सी बच्ची के मुंह में माँ शब्द सुनने के लिए तरसा करती थी, पर उसकी माँ को यह नहीं पता था कि उसकी लड़की में कुछ कमी है। एक दिन अचानक से उस लड़की को दौरे पड़े और वह जमीन में लौटने लगी। यह देखकर उसकी माँ घबरा गई और भागकर उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेक किया पर उस लड़की की परेशानी को समझ नहीं पाया और दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया। इसी तरह उसकी माँ ने कई डॉक्टरों के पास जाकर अपनी बेटी का इलाज कराने की कोशिश की। सभी डॉक्टर यह बात समझ नहीं पाए कि बेटी को क्या हुआ है। वो लड़की बोल नहीं पाती थी, ना कुछ समझ पाती थी। माँ बड़ी परेशान हो गई थी। बेचारी घर घर में बर्तन मांजकर और इडली की दुकान लगाकर अपनी बेटी का इलाज कराया करती थी, क्योंकि उसका पति निकम्मा था और कोई काम काज नहीं करता था। माँ ने हिम्मत नहीं हारी और फिर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर बोला, आपकी लड़की पागल है, इसे पागल खाने में भेज दो। माँ गुस्सा कर बोली, डॉक्टर साहब, मेरी लड़की पागल नहीं है। और फिर वह वहाँ से घर चली आई। लड़की 4 साल की हुई। उसके स्कूल जाने का समय आ गया था, लेकिन उस लड़की को दौरे पड़ना कभी बंद नहीं हुए। उसे स्कूल में भी दौरे पड़ जाया करते थे। वो ज़मीन पर लौटने लगती थी। कभी कभी जब वह अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाती थी, उसे अंदर से कई प्रकार की तकलीफ होती थी। उसे स्कूल के बच्चे हमेशा परेशान करते थे। सीधी सादी भोली भाली सी लड़की, उसे क्या पता था कि उसके दिमाग में परेशानी है। हद तो तब हो गई जब एक दिन स्कूल की टीचर ने उसकी माँ को बुलाया और बोली, आपकी लड़की तो पागलों जैसी हरकत करती है। उसकी माँ बोली, टीचर जी, मेरी बेटी पागल नहीं, वह बस बीमार है। पर स्कूल की टीचर कहाँ मानने वाली थी। उस लड़की को स्कूल से निकाल दिया गया। माँ परेशान रहने लगी। फिर दूसरे स्कूल में दाखिला कराया गया। वहाँ एक टीचर थी, बहुत अच्छी टीचर। उसने उस लड़की को पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कुछ समय बाद माँ को एक नामी डॉक्टर का पता चला। वो अपनी बच्ची को उस डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि आपकी लड़की पागल नहीं है। नाम बताओ जिसने इस लड़की को पागल कहा है। मैं इसे ठीक करूँगा। बस इसके पेट में एक पटार है जो धीरे धीरे इसके दिमाग में चढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से इसको दौरे आते हैं। मैं इस पटार को निकाल कर नए तरीके से इलाज करूँगा। डॉक्टर की मेहनत सफल हुई। वह लड़की ठीक हो गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया यह लड़की अपने दिमाग से और अपनी उम्र से 2-3 साल पीछे चलेगी, पर यह ज़रूर पढ़ेगी और लिखेगी और बोलेगी भी। फिर स्कूल में टीचर की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे वह लड़की पढ़ने लिखने लगी। इस तरह उस लड़की ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और बीए पास कर ली। लेकिन लड़की के भाई बहन उसके ठीक हो जाने पर भी उसे पागल बनाना नहीं छोड़ते थे। आसपास के मोहल्ले के कई लोग उसे पागल पागल कहकर बुलाया करते थे। वो लड़की हिम्मत नहीं हारी। जब वह पूरी तरह ठीक हो गई तो उसके बड़े भाई ने उसके ऊपर पहरा लगाना शुरू कर दिया। उसे बाहर छज्जे में खड़े होने नहीं देते थे और उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी पाबंदी लगा दी गई। वह लड़की पढ़ना लिखना चाहती थी और आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, परंतु उसकी माँ और भाई ने उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं की और उसकी शादी करा दी। शादी होने के बाद भी उसके ससुराल में उसके सास ससुर ने उसके आगे पढ़ने लिखने ही नहीं दिया। घर की जिम्मेदारियों का बोझ उस पर डाल दिया। वह लड़की अपनी इच्छाओं को मारकर अंदर ही अंदर घुटती चली गई। उस समय टेलीफोन का ज़माना था, इसलिए वो चाहकर भी इंटरनेट में पढ़ाई नहीं कर पाती थी। और जब मोबाइल का ज़माना आया तब तक उसके पढ़ने लिखने की उम्र निकल चुकी थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर आया फेसबुक। उसने उसके माध्यम से अपनी पहचान बनाने की ठानी। उसे कविता, शायरी, लेख लिखने का काफ़ी शौक था। 11 और 12 इस क्लास की स्कूल की पत्रिका में अक्सर उसकी कविताएं और लेख छपा करते थे। इसी में वह खुश हो जाया करती थी। लेकिन शादी के बाद उसकी इच्छा दफन होकर रह गई थी। फेसबुक के माध्यम से
उसने अपनी कविताओं और अपने विचारों को लोगों के सामने रखा, जिसमें उसको बड़ा मान सम्मान मिलने लगा था। अब मैं आप लोगों को से सवाल करता हूँ, न जाने उसके जैसी कितनी हजारों लड़कियाँ हैं जो अपनी इच्छाओं को पारिवारिक मजबूरी या आर्थिक मजबूरी के कारण दबा दिया करती हैं। क्या लड़कियों की इच्छाओं का कोई वजूद नहीं होता? क्या लड़की की इच्छा का इस तरह अंत किया जाना ठीक है? लेखक, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वह विक्षिप्त लड़की कौन थी। वह और कोई नहीं थी, वह इस कहानी की लेखिका हैं पूजा गुप्ता, वो पागल लड़की। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी पूजा गुप्ता की संघर्ष भरे जीवन की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।